नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं रामानन्दं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च श्रीरामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 7वें भाग का 20वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच केचिद् अष्टांगयोगेन वशीकृत्य स्वयं मनः ध्यायन्ति परमं ब्रह्म सर्वव्यापमक्षरम्। कुछ लोग अष्टांग योग, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ऐसा अष्टांग योग बताया गया है ना। तो उस अष्टांग योग का अभ्यास करके स्वयं ही अपने मन पर विजय पाकर परब्रह्म का ध्यान करते हैं। रसरूपेण कृष्णेन सरसं ही वशीकृताः विस्मृत्य लोकं वेदच्च तन्मयाः सन्ति केचन। परंतु कुछ लोग रसरूप भगवान स्वयं द्वारा वश में किए गए होते हैं। वे लोकवेद को भूलकर भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, ध्यान में रमते हैं कि उनके मन को भगवान ने स्वयं आकृष्ट कर लिया है। उन्हें अभ्यास प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। अपार करुणा सिंधोः कारुण्यं ही परम बलम विस्मृत्य करुणां तस्य किं फलं साधनैः कृतैः। अपार करुणा सागर है भगवान, उसकी दया ही सर्वश्रेष्ठ बल है। उसको त्याग कर, उसको भूल कर क्या साधन में लगे हुए हैं लोग, ऐसा श्री अण्णा पूछते हैं। भगवान की कृपा ही, दया ही बड़ी शक्ति है। उस पर विश्वास रखो। उसको छोड़कर अपने स्वयं के प्रयत्न पर विश्वास रख के साधना करते हैं, ये व्यर्थ है, ऐसा श्री अण्णा का कहना है। नाना साधन विश्रांतः शांतिलेश विवर्जितः कृष्णमेव भजन अन्ते परमां सिद्धिम आपनुयात्। लोग परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक साधन करते हैं। अनेक साधन करने के अंत में फल प्राप्ति नहीं होती है, तो थक जाते हैं, थक कर शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अंत में कृष्ण का भजन ही करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। परमाम सिद्धि यानी क्या? भजन ही है परमाम सिद्धि। तस्मात् संत्यज्य सर्वाणि साधनानि निराकुलः दृढ़ विश्वास संयुक्तः गोविंदम शरणं व्रजेत्। श्री अण्णा कहते हैं, सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं कि सभी साधनों का त्याग कर दृढ़ विश्वास युक्त होकर कृष्ण का शरण लेना चाहिए। यही कृष्ण को प्राप्त करने के लिए योग्य उचित सरल मार्ग है। आसी चरणदासाख्यः महात्मा विजितेन्द्रियः दृढ़ वैराग्य संयुक्तः च आत्मचिंतन तत्परः। चरणदास नामक एक महात्मा थे। उन्होंने इंद्रियों पर जय प्राप्त किया था, दृढ़ वैराग्य से युक्त थे और तदा अपने आत्मा का चिंतन ही करते थे। संप्राप्ते षोडशे वर्षे गृहं संत्यज्य निर्भयं
वनमासाद्य सततम सचक्रे योग साधनम। 16 वर्ष के थे तो पूर्ण वैराग्य होने के कारण घर का त्याग कर दिया और घोर वन में चले गए और योग साधन के अभ्यास करने लगे। अतिक्रांतेषु वर्षेषु विपिने योग साधनैः नान्यत् फलम् अवापैष व्यर्थम देहक्लमं विना। अनेक वर्ष बीत गए योग साधन करते हुए पर फल की प्राप्ति तो नहीं, आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ, कुछ न भगवत साक्षात्कार ही हुआ। तो योग साधन अभ्यास से क्या फल प्राप्त हुआ? शरीर श्रम, शरीर को ही पीड़ा पहुंचाया। तराम दुखितो धीमान अनवाप्त मनोरथः महाचरणदासोयम न लेवे शांति मीप्सिता। बहुत दुखी हुए कि इतना साधना किया, इतने वर्ष बीत गए, अब सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तो शांति तो मिल ही नहीं रही थी उन्हें। तदा कृष्णाज्ञया तस्य शुकदेवो महामुनिः आविर्भूय कृपा सिंधु कृष्ण तत्वमुपादिशत्। इनके चिंता को दूर करने के लिए भगवान ने शुकदेव को भेज दिया, वहाँ पर महामुनि शुकदेव को भेज दिया और उन्होंने कृष्ण तत्व का उपदेश चरणदास को किया। इससे यह ज्ञात होता है कि तीव्र इच्छा ही कृष्ण कृपा का पात्र बना देती है। हमें कृष्ण से मिलना है, कृष्ण की दर्शन करना है, तीव्र इच्छा मात्र पर्याप्त है, साधन की आवश्यकता नहीं। शुकदेव उवाच वृथा त्वं क्लिश्यसे बाल बहुभिर्योग साधनैः पुरस्थितेऽपि वक्तानां सुलभे नंदनंदने। शुकदेव महाराज ने कहा, अरे बालक, तुम तो योग साधन करते करते थक गए हो, श्रम दे रहे हो अपने शरीर को। अरे तुम्हारे सामने, भक्तों के सामने भगवान कृष्ण नंदनंदन सुलभ है, उसे छोड़कर क्या साधन में लगे हुए हो। न तुष्यन्ति कृपा सिंधु गोपालो रसवर्धनः विहाय प्रेम वात्सल्यम रचितैः शुष्क साधनैः। तो रस का वर्धन करने वाला भगवान जो है गोपाल, वह प्रेम वात्सल्य से ही उसे वश में किया जा सकता है, न कि शुष्क साधनों द्वारा। इसीलिए शुष्क साधनों को त्यागो। तस्मात् वृंदावनं प्राप्य गोपालं भज संततम त्वत्प्रेम विवशः कृष्णो नूनम आविर्भविष्यति। तो भी वृंदावन चले जाओ और वहाँ पर तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण तुम्हें दर्शन देंगे। ऐसे को किसने कहा? शुकदेव ने कहा। श्री शुक तद्गुरुवाच इत्युक्तवान्तर्धते सद्यः शुकदेवो जगद्गुरुः एवं चरणदासोपि वृंदावनं वनम् उपाययु। ऐसे इनसे उनको उपदेश करके शुकदेव महाराज अंतर्धान हुए और चरणदास जी वृंदावन को निकल पड़े। सेवा कुंजमुपागत्य प्रेमपूरित मानसः नित्यं चरणदासस्तु चकार हरिसेवा। सेवा कुंज है ना वृंदावन में, जहाँ रास लीला हुआ, ऐसा कहते हैं, हो रहा है, आज भी होता है। तो उस सेवा कुंज में आकर वे सेवा करने लगे। संततम कीर्तयन नृत्यन भावयन पूजयन हरिम कालक्षेपम चकारापि वृंदावरणी सुखे रसः। वृंदावन में कैसे कालक्षेप समय बीतते थे, निरंतर कृष्ण कीर्तन करते हुए, भाव विभोर होकर नृत्य गान करते हुए वृंदावन में सुख जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचिरेणैव कालेन राधिका रमणः प्रभुः अग्रे चरणदासस्य कृपया आविर्भूत हरिः। वहाँ पर योग साधन अनेक वर्ष के बाद भी कृष्ण दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर वृंदावन में कृष्ण सेवा करते करते अचिरेण कुछ ही समय में, कुछ ही काल में राधिका रमण ने दर्शन दिया। ऐसे दर्शन दिया, हे मनूपरपादाब्जं हेमांबर समावृतं कौस्तुभालंकृतजीवं रत्नकंकणराजितं देवं जलधरश्यामं राकाचन्द्रसमाननं राधिका संन्यस्तकरं किशोरं मुरलीधरं शिखिपिञ्चावदं सच्च शीर्खण्डवरलेपनं ताम्बूलपूरितमुखं तरुणीजनमोहनं विलोक्यरसिकेन्द्रं तं परमानन्द तुंदिलहां प्रीत चरणदासोपि तुष्टाव व्रजनंदनम। राधा से ही दर्शन दिया,
कृष्ण स्वयं अकेले दर्शन देना ही बड़ी बात है, तो राधा संग उन्होंने दर्शन दिया। तो इसे देखकर कृष्णदास बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, श्री कृष्ण शरणदास उवाच जय पद्मबलाशाक्ष जयदानंदकारक जय रास रसानंद जय राधा मनोहर। भगवान को राधा के साथ इतने सुंदर छवि को देखकर लोगों की नज़र न लग जाए भगवान की सुंदर छवि को, इसलिए चरणदास उन्हें मंगलाशासन करने लगे। मंगल हो, जय हो तुम्हारा, जय पद्म कमल नयन, जय जगनानंदक, जगत को आनंद देने वाले, जय रास रसानंद, जय राधा मनोहर। ऐसे भगवान को मंगलाशासन देने वाले करने लगे। साम्राज्यम योग सिद्धिम वा स्वर्गम वा परमं पदम न कामये रबा कांत भक्तिम देहि सदा त्वयि। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, युगल सरकार से क्या प्रार्थना करते हैं? न साम्राज्य, जगत के बड़े राजा बन जाऊं, नहीं, बड़ी योग सिद्धि, अष्टांग सिद्धि, क्या वो अष्टमहासिद्धि प्राप्त करूं, मुझे वो नहीं चाहिए। स्वर्ग नहीं चाहिए, अरे परम पद तुम्हारे वैकुंठ तक मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भगवान ने पूछा, तो कहा कि आपके चरणों में दृढ़ भक्ति ही दे दीजिए। त्वयि गोपी जनानंदे भक्तिरेव परम फलम ताम त्यक्त्वा गोकुलाधीश मुक्ति शुक्त्या तु किम मम। चरणदास जी आप कहते हैं, आपके चरणों की जो भक्ति है वही तो स्वयं प्रयोजन है, वही स्वयं फल है, और उसको त्याग कर मुक्ति रूप सीप को कौन स्वीकारेगा? मुक्ति को सीप कहा गया है यहाँ पर। मुक्ति सीप के अंदर भीतर मोती है, वह वाला सीप नहीं है जो सागर किनारे पड़ा हुआ है अनेकों सीप, उस प्रकार मुक्ति है, वो हमें नहीं चाहिए। तो आप मुझे न साम्राज्य चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न तुम्हारे स्वर्ग ही चाहिए, मुझे वैकुंठ तक नहीं चाहिए, कैवल्य तो चाहिए नहीं, तो मुझे क्या चाहिए? तुम्हारे भक्ति चाहिए, तुम्हारी भक्ति चाहिए। वृंदावनमिदं नूनं विशुद्धं हृदय मम तस्मिन् विहरसानंदम सततम राधया सह। मेरा मन ही हृदय ही वृंदावन है, उस वृंदावन में राधा से आप सदा रममाण कीजिए। सद्गुरुवाच एवं संप्रार्थयामास प्रेम गद्गद भाषया कृष्णं चरणदासोऽयं साक्षात्कृत्य जगत्पतिं। ततश्चरणदासोऽपि गोविन्दस्य निर्देशतः लोके प्रकाशयामास कृष्णभक्तिं कृपानिधिं। ऐसे गदगद कंठ से प्रार्थना किया भगवान से, और भगवान के आज्ञा से वे कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करने के लिए संचार करने लगे। प्रतिग्रामं संचरंच कीर्तयन् नंदनंदनम जनान बहुंचकारायम भक्ति मार्गानुसारिणः। प्रत्येक गांव संचार करने लगे और लोगों को कृष्ण भक्त बना रहे थे। सुखदेव प्रसादेन लब्ध्वा श्री कृष्ण दर्शनम धर्मं भागवतम लोके पालयामास सद्गुरु। सुखदेव की कृपा, महाराज सुखदेव की कृपा से कृष्ण दर्शन प्राप्त हुआ। उसके पश्चात भागवत धर्म का प्रचार करने लगे। पालयामास, स्वयं पालन करते थे और प्रचार भी करते थे। एवं चरणदासस्य चरितम कल्मषापहम यह पठे श्रद्धया नित्यम प्राप्नुयात् सही केशवम। तो यहाँ पर फलश्रुति में श्री अन्ना कहते हैं, जो चरणदास की ये चरित्र को, जो पापनाशक चरित्र है, इसके जो पाठ करता है उसे केशव ही प्राप्त हो जाएगा, भगवान ही प्राप्त। कितनी बड़ी फलश्रुति देखी। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।